Today we are going to discuss about types of tablet. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट, अलग अलग तरीके से टैबलेट्स को क्लासीफाई किया है डिफरेंट बेसिस पे। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स किस रूट से हम टैबलेट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टैबलेट को क्लासीफाई किया गया है। तो पहला इसमें टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। तो टैबलेट इंजेस्टेड ओरली वो टैबलेट्स जिनको हम ओरली माउथ के थ्रू ले रहे हैं, उनमें 4 टाइप की टैबलेट्स आती हैं। कंप्रेस टैबलेट, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स, डिलेड रिलीज टैबलेट्स एंड फिल्म कोटेड टैबलेट्स। अब हम वन बाय वन एक एक टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्रेस रिलीज क्या होती है, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्रेस टैबलेट क्या होती है। तो सिंपल जो टैबलेट्स आती है वो कंप्रेस टैबलेट होती है। जैसे कि आपने अगर लैब में टैबलेट बनाया होगा तो देखा होगा कि आप सारा जो है टैबलेट के जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उसको क्या होते हैं, जो उसको ग्रैन्यूल्स फॉर्म बना के जो हॉपर है उसमें रखते हैं। हॉपर से क्या होता है, हॉपर में जो मिक्स हॉपर से क्या आता है, डाई कैविटी में आता है, और ऊपर से क्या होती है, जो पंच होता है वो कंप्रेस करता है और हमारी टैबलेट बनती है। तो जो कंप्रेस टैबलेट होती है वो सिंपल टैबलेट्स होती हैं, मैन्युफैक्चर्ड थ्रू कंप्रेशन ऑफ मेडिसिनल एजेंट विद और विदाउट एक्सीपियंट्स। ठीक है, एक्सीपियंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एक्सीपियंट्स आपको पता होंगे क्या होते हैं। एक्सीपियंट जैसे टैबलेट में यूज़ होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं टैबलेट को बनाने में या किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने में, उनको एक्सीपियंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे टैबलेट के केस में ग्लाइडेंट्स यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, एक्सीपियंट्स हैं। तो नेक्स्ट टैबलेट है हमारी, टैबलेट का फॉर्म है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। तो नाम से पता चल रहा है ना, मल्टीपल 2-3 बार कंप्रेशन हुआ होगा। तो जो मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट होती हैं प्रिपेयर्ड बाई more than one compression of powder or granules also called layered tablets। तो इसमें एक से ज़्यादा बार कंप्रेशन किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, और इसे लेयर टैबलेट भी बोल सकते हैं। क्या करते हैं इसमें, पहले अगर सपोज करिए कि हमें 2 इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं अपने टैबलेट बनाने में, और अगर उनकी हम मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करके अगर टैबलेट को कंप्रेस करके सिंगल बना देते हैं तो क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से इनकम्पेटेबल हैं, मतलब एक दूसरे से रिएक्शन शो करती हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि एक इंग्रेडिएंट के पहले लेयर बना देते हैं और दूसरे इंग्रेडिएंट की उसी लेयर के ऊपर उसी टैबलेट में दूसरी लेयर बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले एक जो पहला इंग्रेडिएंट है उसको डाला हॉपर में और सीधे उसकी एक पंचिंग करके एक लेयर बना दी, फिर उसी के ऊपर सेकंड लेयर की भी पंचिंग कर दी। तो क्या हो गया, लेयर टैबलेट्स, इसी लेयर बन गई ना, 2 लेयर आपको दिख रही है। ऐसे ट्रिपल लेयर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कुछ टैबलेट्स में कि ऊपर का पिंक कलर है, नीचे का वाइट कलर की है, तो वो सब क्या है, लेयर टैबलेट्स हैं। और ये इस टाइप की टैबलेट्स कब बनाते हैं, जब हमारे जो इंग्रेडिएंट्स अगर 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ हो रहे हैं और हमें उन दोनों को कॉम्बिनेशन भी बनाना है एक ही टैबलेट में, और वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो दूसरे के साथ कंपेटेबल भी नहीं है, तो उस केसेस में क्या बना देते हैं, हम लेयर टैबलेट बना देते हैं। Next, due to this second compression, another layer of tablet is found over the first layer and produces multiple layer tablet। ठीक है, ये क्यों करते हैं, फॉर सेपरेटिंग 2 इनकम्पेटेबल ड्रग्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आती है एंटेरिक कोटेड और डिलेड रिलीज टैबलेट्स। एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होती है, डिलेड रिलीज टैबलेट्स क्या होती है। एंटेरिक मीन्स क्या होता है, इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे इसमें क्या होती है, ये मेनली ये ड्रग्स जो होती हैं वो इंटेस्टाइन में रिलीज कराने के लिए बनाई जाती हैं, और इस पर क्या होता है, कोटिंग कर दी जाती है। किसकी, दे आर कोटेड विथ पॉलीमर, जैसे कि सेलुलोज एसीटेट थैलेट, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, या जिसको हम बोल सकते हैं HPMC। ठीक है, इन सच अ वे दैट दे कैन पास द स्टमक विदाउट डिसइंटीग्रेशन एंड कैन प्रोटेक्ट इनकॉर्पोरेट ड्रग फ्रॉम एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्टमक।
तो इन ड्रग्स को मेनली हमारा जो मेन एम होता है कि इंटेस्टाइन में रिलीज कराना, लेकिन अगर हम इस पे क्या कर दिया जाता है, पॉलीमर की कोटिंग की जाती है। और इन पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो पॉलीमर्स होते हैं वो एसिडिक पीएच पे डिसइंटीग्रेट नहीं करते हैं, ये मेन बेसिक पीएच पे डिसइंटीग्रेट करते हैं। तो जो हमारा स्टमक का पीएच है वो एसिडिक होता है, तो मेन ये क्या करते हैं कि जो स्टमक में 2-3 घंटे जो हमारी ड्रग रहती है उसमें उससे ये हमारी जो ड्रग के जो इनकॉर्पोरेट है कोटिंग के अंदर, जो हमारी मेन ड्रग है उसको बचाता है एसिडिक इन्वायरमेंट से। अगर वो वहाँ पे डिग्रेड हो गई, हमारी ड्रग स्टमक में ही डिग्रेड हो गई, तो क्या होगा, हमारे इंटेस्टाइन तक पहुँच ही नहीं पाएगी और अपना एक्शन सो ही नहीं कर पाएगी। इसलिए इस पर क्या किया जाता है, पॉलीमर की कोटिंग की जाती है, दैट इज इसीलिए इसको बोला गया है इंटरिक कोटेड। अगर पॉलीमर की कोटिंग की वजह से क्या होता है, ये जो पॉलीमर्स होते हैं बेसिक पीएच पर रिलीज होते हैं, और हमारे जो इंटेस्टाइन का पीएच होता है बेसिक होता है, वहाँ पे क्या होते हैं पॉलीमर्स डिसइंटीग्रेट करके जो फिर डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या होता है, जो टैबलेट का मेन इंग्रेडिएंट होता है वो वहाँ पे अपना साइट ऑफ एक्शन पे अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी फिल्म कोटेड टैबलेट्स। तो फिल्म कोटेड नाम से पता चल रहा है कि जो हमारे टैबलेट के ऊपर एक फिल्म मतलब एक पतली लेयर होगी, कोटिंग होगी। तो कंप्रेस टैबलेट्स बट कोटेड बाय अ थिन लेयर, ये सिंपल जो है कंप्रेस की हुई टैबलेट है उसके ऊपर क्या है, थिन लेयर है, किसकी, पॉलीमर की। जैसे कि अभी हमने आपने इंटरिक कोटेड में पढ़ा था, जो पॉलीमर की कोटिंग है वो फिल्म लेयर नहीं होती है, बट फिल्म कोटेड टैबलेट्स में जो है जो पॉलीमर की कोटिंग होती है वो थिन लेयर होती है। मीन्स इसी को बोलते हैं, जब सिर्फ पॉलीमर की कोटिंग थिन होगी तब उसको बोलेंगे फिल्म कोटिंग। अगर शुगर से कोटिंग कर दी गई है तो उसको बोलते हैं क्या, शुगर कोटिंग। ठीक है, तो यूज टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड अडर ऑफ एनी बिटर ड्रग, आल्सो चेंज द रिलीज पैटर्न। ये किस लिए यूज की जाती है फिल्म कोटेड टैबलेट्स, ये जो है अगर हमारा जो ड्रग का टेस्ट बिटर है या अनप्लीजेंट है तो उस केस में क्या कर दिया जाता है, शुगर कोटिंग या फिल्म कोटिंग, और ये ड्रग के रिलीज पैटर्न को भी चेंज करती हैं। तो च्यूएबल टैबलेट्स से नाम से पता चल रहा है कि उसकी च्यूइंग की जाती होगी। तो दीज टैबलेट्स आर रैपिडली डिसइंटीग्रेट्स व्हेन च्यूड और ब्रेक थ्रू दी टीथ इन ओरल कैविटी। तो ये जो टैबलेट होती हैं रैपिडली डिसइंटीग्रेट होती हैं कब, जब हम इनको चबाते हैं या अपने टीथ के थ्रू इसको ब्रेक करते हैं ओरल कैविटी में। ठीक है, हैविंग स्मूथ सरफेस, क्रीमी बेस विच इज जनरली फ्लेवर्ड एंड कलर्ड। इसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, क्रीमी बेस होता है, और जनरली ये क्या होती हैं, फ्लेवरिंग एजेंट पड़े होते हैं और कलर्ड आती हैं। ठीक है, स्पेशली डिजाइन फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली, फॉर एग्जाम्पल एंटा एसिड टैबलेट्स। ये स्पेशली किसके लिए डिजाइन की जाती है, बच्चों के लिए और एजेड एल्डर पेशेंट्स के लिए। क्यों, क्योंकि उनके वो इजिली इसको एडमिनिस्टर कर लेते हैं, जैसे कि एंटा एसिड टैबलेट आपने सुना होगा, एक डायजीन की टैबलेट आती है। ठीक है, तो वो इसी का एग्जाम्पल हो सकती है च्यूएबल टैबलेट्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बकल टैबलेट्स। तो बकल टैबलेट्स नाम से पता चल रहा है कि बकल कैविटी में ही उसको प्लेस कर रहे होंगे। तो दीज टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द पाउडर ड्रग विथ पॉलीएक्राइलिक एसिड और सेलुलोज डेरिवेटिव एंड एनी अदर एक्सिपिएंट्स एंड देन कंप्रेशन। तो ये टैबलेट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसमें क्या करते हैं, पाउडर ड्रग विथ पॉलीएक्राइलिक एसिड या सेलुलोज डेरिवेटिव एंड एनी अदर एक्सिपिएंट, उसके बाद क्या कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है। ये कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, चीक और टीथ के बीच में प्लेस किए जाते हैं, रखे जाते हैं, एंड डिजॉल्व इन द बकल कैविटी टू रिलीज द ड्रग इन माउथ विच इज अब्जॉर्ब थ्रू ओरल म्यूकोसा। तो कहाँ इसको प्लेस करते हैं, चीक और टीथ के बीच में इसको प्लेस करते हैं, और कहाँ पे डिजॉल्व होती है, बकल कैविटी में डिजॉल्व होती है, और वहाँ पे चीक और टीथ के बीच में इसको प्लेस करते हैं। क्या फिर वहाँ पे क्या होता है, इसका ये डिजॉल्व होके डिजॉल्व इन बकल कैविटी टू रिलीज द ड्रग इन द माउथ विच इज एब्जॉर्ब थ्रू। फिर ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ओरल म्यूकोसा में होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन। तो इसको बकल टैबलेट्स क्यों कहा गया है, क्योंकि जिसमें जो ड्रग होती है, जो रिलीज होती है, वो बकल कैविटी में होती है। ठीक है, बकल कैविटी में ड्रग डिसॉल्व होके रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सबलिंगुअल टैबलेट्स।
तो सब लिंगुअल टैबलेट्स क्या होती है, नाम से लिंगुअल, लिंगुअल वर्ड यूज होता है टंग के लिए। तो सब लिंगुअल टैबलेट्स कहाँ यूज होती हैं, कहाँ पे प्लेस कराई जाती हैं, प्लेस्ड अंडर द टंग एंड कैन नॉट बी च्यू और सॉलोड, मीन्स इनको चबाया नहीं जा सकता या इनको सीधे खाया नहीं जा सकता, सॉलोड नहीं किया जा सकता। इनको कहाँ रखा जाता है, टंग के नीचे रखा जाता है। डिजॉल्व रैपिडली अंडर दी टंग, टंग के नीचे रैपिडली डिजॉल्व हो जाती हैं। प्रोवाइड्स हायर बायोलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ड्रग की जो बायोलेबिलिटी होती है, मीन्स ड्रग की जो है ब्लड तक जो पहुंचने का जो रेट होता है वो क्या होता है, 100% होता है, या बायोलेबिलिटी अच्छी होती है इसकी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स आपने सुना होगा टंग के नीचे रख दी जाती है, जब हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है, वो हार्ट अटैक को कंट्रोल कर लेता है। कभी कभी ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ये नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट जो है हार्ट अटैक को कंट्रोल कर लेता है। कैसे, टंग के जस्ट नीचे इसको रखा जाता है, वहाँ पे तुरंत डिजॉल्व होकर रैपिडली एक्शन शो कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा बक्कल के थ्रू जो टैबलेट्स ली जाती हैं वो है लोजेंजेस एंड ट्रॉचेस। ट्रॉचेस लोजेंजेस क्या होते हैं, डिस्क शेप प्रिपरेशन होती है, जो इसका शेप होता है डिस्क टाइप का होता है। जनरली हैविंग ड्रग्स विथ फ्लेवरिंग एजेंट इन शुगर बेस, क्या होता है इसमें जो ड्रग होती है मेनली फ्लेवरिंग एजेंट उसमें ऐड होता है, और उसमें जो मीठी होती हैं। डिजॉल्व स्लोली इन द माउथ, माउथ में स्लोली धीरे धीरे डिजॉल्व होती हैं। जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स आती है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स आते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे एक लोजेंसेस के एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, स्ट्रेप्सिल्स आप खाते होंगे, विक्स खाते होंगे, ये सब क्या लोजेंसेस के ही फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे डेंटल कोन। सो डेंटल नाम से पता चल रहा है दांत में कहीं ना कहीं यूज हो रहे होंगे, तो कंप्रेसिबल टैबलेट्स ये भी होती हैं। प्लेस्ड इन द एम्प्टी सॉकेट ऑफ एक्सट्रैक्टेड टूथ, मीन्स हम अगर हमने कोई दांत निकलवाया है तो उसके नीचे जो एम्प्टी सॉकेट है वहाँ पे इसको प्लेस किया जाता है। अब इसका यूज़ क्या होता है वहाँ पे प्लेस करने का, मेन ये क्या करती है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग की डिलीवरी के लिए यूज़ की जाती है। और ये क्या करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है किसको, गम्स को, ठीक है। तो इसलिए इसको कहाँ प्लेस किया जाता है, जो एम्प्टी सॉकेट्स होते हैं जहाँ से टूथ एक्सट्रैक्ट किया गया है वहाँ पे इसको प्लेस किया जाता है। अब ये तो हमारे बक्कल कैविटी के थ्रू, जो भी हमारी बक्कल के थ्रू जो टैबलेट इंजेस्ट की जाती हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ओरली हम जो इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, मीन्स जो हम पानी से सीधे ले लेते हैं, बक्कल में यूज़ करते हैं वो हमने पढ़ लिया। अब ये टैबलेट्स इन दोनों रूट के अलावा और किसी अदर रूट से ड्रग ली जा रही है, तो वो कौन से हैं, तो इसमें है इम्प्लांटेबल टैबलेट या इम्प्लांटेशन टैबलेट्स भी बोल सकते हैं, वेजाइनल टैबलेट्स एंड रेक्टल टैबलेट्स। तो इम्प्लांटेबल टैबलेट्स क्या होती हैं, इम्प्लांटेबल टैबलेट्स लॉन्ग एक्टिंग स्टेराइल टैबलेट्स होती हैं, डिजाइन टू रिलीज ड्रग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, मंथ्स टू ईयर। ये मेनली जो ड्रग्स होती हैं ये स्टेराइल होती है, मीन्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए। और ये ड्रग ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि ये ड्रग हमारे लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में ड्रग को रिलीज़ करें, जैसे कि महीने से साल भर तक भी रिलीज़ कराने के लिए ड्रग का इम्प्लांट करा जा सकता है बॉडी में। स्किन के अंडर में जनरली इम्प्लांट कराया जाता है इसको। तो इन ड्रग्स का फ़ायदा क्या होता है कि हमें बार बार, अगर हमें किसी ड्रग को साल भर लेना है, तो अगर उसका इम्प्लांट फॉर्म आ रहा है तो हमें उसे बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या, एक बार प्लेस कर दिया गया, इम्प्लांट कर दिया गया बॉडी में, तो धीरे धीरे अपना ड्रग रिलीज़ करती रहती है। प्लेस्ड अंडर द स्किन, स्किन के अंडर इम्प्लांट की जाती है। कोटेड विद स्पेसिफिक पॉलीमर विच कंट्रोल दी ड्रग रिलीज, स्पेसिफिक पॉलीमर से इस पर कोटिंग होती है जिससे क्या होता है, ड्रग का रिलीज कंट्रोल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेजाइनल टैबलेट्स। वेजाइनल टैबलेट्स कहाँ पे वेजाइनल टैबलेट्स क्या कहलाती हैं, वेजाइनल इंसर्ट भी कहलाती हैं। यूज फॉर लोकल इफेक्ट, मेनली फॉर एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल ड्रग डिलीवरी टू प्रिवेंट डिसइंफेक्शंस, ठीक है। ये मेनली क्या है, एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ होती है ताकि ये इन्फेक्शन को रोक सके। मेनली इसको हम बोल सकते हैं हाँ, ये टैबलेट ही आती है, इसको आप सपोजिटरी से कंफ्यूज मत होइएगा। अब आ गया टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। अब वो टैबलेट जिनको हम सोल्यूशन के फॉर्म में प्रिपेयर करके यूज़ करते हैं, तो इसमें आती है एफरवेसेंट टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स एंड टैबलेट ट्राइचुरेट्स। तो एफरवेसेंट टैबलेट्स क्या होती हैं, These tablets are based on rapid disintegration or breakdown of tablet in physiological media और वाटर। तो ये टैबलेट किस पे बेस्ड होती हैं, इनका जो रैपिड डिसइंटीग्रेशन मीन्स रैपिडली ब्रेक होती हैं, टूटती हैं कब, जब ये टैबलेट क्या आती हैं, फिजियोलॉजिकल मीडिया या वाटर के कांटेक्ट में आती हैं। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने डिस्प्रिन का नाम सुना होगा, डिस्प्रिन आप वाटर में डालते हो, वो ब्रेक हो जाती है, फिर आप उसको पी लेते हो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है एफरवेसेंट टैबलेट का। प्रिपेयर्ड बाय
कंप्रेसिंग द ड्रग विद ऑर्गेनिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट। ये मेनली किससे मिलकर बनी होती है? ऑर्गेनिक एसिड से, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, और इसमें क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो दीज एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल प्रोड्यूस गैस व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। ये क्या करते हैं? ये भी जो ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं इसके, जिस टैबलेट को बनाने में, वो क्या होता है, ये जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो गैस प्रोड्यूस करते हैं, और इस गैस फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? ड्यू टू गैस फॉर्मेशन टैबलेट गेट ब्रेक्स इंस्टेंटली एंड रिलीज द ड्रग। इस गैस फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? टैबलेट जो है ब्रेक हो जाती है तुरंत, और क्या करती है? ड्रग को रिलीज करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। तो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स, हाइपोडर्मिक यहाँ पे मेनली सिरिंजेस के लिए बोला गया है। तो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स में क्या किया जाता है? सॉफ्ट रेडली सॉल्वेबल टैबलेट्स होती हैं, यूज्ड फॉर इंस्टेंट प्रिपरेशन ऑफ पैरेंटल सॉल्यूशंस। ये इनको क्या किया जाता है? रैपिडली इनको पैरेंटल सॉल्यूशन बनाया जाता है इसका। ये टैबलेट तुरंत जल्दी सॉल्युबल हो जाती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और फिर इनका सोल्यूशन बनाने के बाद क्या करते हैं? इनको हम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में एंटर कराते हैं। तो दीज टैबलेट्स आर डिजॉल्व इन वाटर फॉर इंजेक्शन, and after complete dissolution the prepared solution is administered through parenteral route by injection। तो क्या करते हैं? टैबलेट को वाटर फॉर इंजेक्शन में डिजोल्व करते हैं, और उसके बाद जब पूरा डिसोल्यूशन हो जाता है तो जो हमारा सोल्यूशन बनता है उसको हम बॉडी में एडमिनिस्टर कराते हैं। किससे? पैरेंटल रूट से, थ्रू दी इंजेक्शन। इसीलिए इसको बोला गया हाइपोडर्मिक टैबलेट। नेक्स्ट है हमारा टैबलेट ट्राइचुरेट्स। तो टैबलेट ट्राइचुरेट्स क्या होते हैं? स्मॉल सिलिंड्रिकल टैबलेट्स होती हैं, हैविंग पोटेंट ड्रग इन स्मॉल अमाउंट। ये मेनली पोटेंट ड्रग्स के लिए बनाई जाती हैं। पोटेंट ड्रग्स क्या होती हैं? वो ड्रग जिनकी बहुत लो डोज दी जाती है, ठीक है, जैसे डायजेपाम, ये सब क्या है? पोटेंट ड्रग है। तो दीज टैबलेट्स आर डिजॉल्व इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू कंज्यूम ओरली। इसको भी हम ओरली लेते हैं, तो इसको आप ओरली वाले क्लासिफिकेशन में भी रख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हमने कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया था ड्रग के, टैबलेट के टाइप्स को। एक था ओरल रूट के थ्रू कितनी टाइप्स के टैबलेट लेते हैं, देन बक्कल रूट के थ्रू, और इसके अलावा अदर रूट्स के थ्रू। अब हम बात करते हैं हमारा जो टैबलेट का क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। अब इसमें आती है डिविजिबल टैबलेट्स, अपर्चर टैबलेट्स, लेयर टैबलेट्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स टैबलेट्स। तो अब देखते हैं डिविजिबल टैबलेट्स क्या होती है। डिविजिबल नाम से पता चला, डिवाइड है टैबलेट। तो दीज टैबलेट्स हैव ग्रूव एट अपर और लोअर बॉटम ऑफ द टैबलेट एज अ लाइन फॉर डिवीजन। कुछ टैबलेट्स आपने देखी होंगी, टैबलेट की जो ऊपर सरफेस है बीच में एक लाइन से खिंची होती है, खांचा टाइप का बना होता है, ठीक है। तो ग्रूव्स प्रेजेंट हो सकते हैं अपर या लोअर सरफेस पे, और ये क्या काम करते हैं? एज अ लाइन ऑफ डिवीजन काम करते हैं। फ्रॉम दीज ग्रुप्स द टैबलेट कैन बी इजिली ब्रोकन इंटू 2 पार्ट्स विदाउट अफेक्टिंग द रिलीज पैटर्न। तो यहाँ से क्या करते हैं? इजिली हम टैबलेट को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद जो टैबलेट्स हैं वो उनके रिलीज पैटर्न पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इनको डिविजिबल टैबलेट बोला गया, क्योंकि ये बीच में एक खांचा बना होता है, इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रक्चर की बेसिस पे इसीलिए इसको रखा गया है। नेक्स्ट आता है अपर्चर टैबलेट्स। तो इन दिस एन अपर्चर और होल ऑफ सब मिलीमीटर रेंज इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम। अपर्चर इज क्रिएटेड फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रग रिलीज पैटर्न फ्रॉम इनसाइड द टैबलेट बाय वेरिंग द साइज एंड नंबर्स ऑफ अपर्चर द ड्रग रिलीज पैटर्न कैन बी चेंज्ड। तो इसमें क्या कराया जाता है? इसमें जो टैबलेट है उसमें लेजर बीम के थ्रू क्या कराया जाता है? होल्स डेवलप किए जाते हैं सब मिलीमीटर साइज के, और फिर वहाँ से क्या होती है? ड्रग रिलीज होती है। जो ड्रग का रिलीज वो डिपेंड करता है कि जो हमारा अपर्चर का साइज है और कितने नंबर है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉनकेव कॉन्वेक्स टैबलेट्स। तो आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा होगा, उसके स्ट्रक्चर आपको याद ही होगा। तो आपने टैबलेट्स भी इस फॉर्म में देखी होगी। सरफेस पे असर होता है, इनकी जो टैबलेट की सरफेस होती है वो फ्लैट नहीं होती है, या तो कॉनकेव होगी या तो कॉन्वेक्स होगी। कॉनकेव होगी तो क्या होगा? जो टैबलेट होगा वो अंदर की साइड होगा, लो लाइंग होगा, और जो हमारा अगर कॉन्वेक्स टैबलेट होगी तो उसका जो सरफेस होगा ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा। ईजिली इसको हम सॉलो कर सकते हैं, और इसके टैबलेट एसेज आर नॉट ब्रोकन ड्यूरिंग कोटिंग। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसके फ़ायदे ये होते हैं कि जब हम कोटिंग करते हैं टैबलेट की तो क्या होता है? कोटिंग करने के टाइम जो टैबलेट एक दूसरे से टकराती है ना, तो एसेज में ब्रेकेज नहीं होता है ऐसी टाइप की टैबलेट में केसेज में ड्यूरिंग कोटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ड्रग के रिलीज पैटर्न पे टैबलेट को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। तो ड्रग के रिलीज पैटर्न पे टैबलेट को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, डिलेड रिलीज टैबलेट्स एंड एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स।
तो डिलेड का क्या मतलब है कि ड्रग को थोड़ा सा रोक के कहें, थोड़ा सा रोक के रिलीज कराना है। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट मतलब बहुत लंबे टाइम तक रिलीज कराना है। तो डिलेड रिलीज टैबलेट्स में आते हैं एंटरी कोटेड टैबलेट, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंट्री कोटेड टैबलेट्स को इंटेस्टाइन में रिलीज कराया जाता है, और इंटेस्टाइन में रिलीज कराने के लिए क्या किया जाता है, इस पे पॉलीमर्स की कोटिंग कर दी जाती है। और पॉलीमर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, उन पॉलीमर्स की क्या प्रॉपर्टी हो, ये पॉलीमर्स जो है सिर्फ बेसिक पीएच पे ही डिसइंटीग्रेट होते हैं, और इन पॉलीमर्स के अंदर क्या होता है, ड्रग होता है। तो ये अगर एसिडिक पीएच में, स्टमक का जो पीएच होता है एसिडिक पीएच होता है, और वहाँ से हमारी ड्रग पास होती है। तो अगर वहाँ पे अगर एसिडिक पीएच की वजह से क्या होता है, ये बेसिक पीएच पे रिलीज होंगे, ये हमारे पॉलीमर डिसइंटीग्रेट होंगे जो हमारी टैबलेट है। तो क्या होगा, वहाँ ये हमारी ड्रग को प्रोटेक्ट करते हैं, कहाँ से, स्टमक के एसिडिक पीएच से, ठीक है। और फिर ये जाके इंटेस्टाइन में ही रिलीज होते हैं ये ड्रग्स। तो डिलेड रिलीज टैबलेट इसीलिए बोला गया कि इनको थोड़ा सा डिले कराया जाता है। दीज ड्रग्स आर इंटेंडेड टू रिलीज द ड्रग आफ्टर अ सर्टेन टाइम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। Delayed release tablet can control the release of drug to deliver them at a specific time interval when tablet reaches to its specific site. Means delayed release tablet के रिलीज को कंट्रोल किया जाता है कैसे, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए कंट्रोल किया जाता है जब तक वो अपनी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच ना जाए। तो जैसे एंट्री कोटेड के केस में हमारा जो साइट ऑफ एक्शन है क्या है, इंटेस्टाइन है। तो वहाँ पे ड्रग हमारी रिलीज होती है इंटेस्टाइन में, इसीलिए इसको बोला गया एंटेरिक। एंटेरिक मीन्स इंटेस्टाइन, इसीलिए इसको बोला गया एंटेरिक कोटेड टैबलेट। और जब ड्रग को रिलीज कराना होता है कोलन में, तो उसको बोलते हैं कोलन टारगेटेड टैबलेट्स। अब नेक्स्ट हमारा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स। तो ये ड्रग क्या करती हैं, ये टाइप की जो ड्रग्स होती हैं वो टैबलेट की फॉर्म होती है, वो लंबे टाइम तक जब हमें ड्रग को रिलीज कराना हो तब यूज होती है, ताकि हमारी जो डोजिंग फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाए, जैसे कि हमने इम्प्लांटेबल टैबलेट्स बताया था। इसमें भी दो टाइप की याद होती हैं, सस्टेन रिलीज टैबलेट्स और कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स। जो सस्टेन रिलीज टैबलेट्स होती हैं वो रिलीज ड्रग फॉर अ सस्टेन ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, रिलीज पैटर्न इज नॉट कांस्टेंट। मीन्स हमारी ड्रग रिलीज तो होती रहती है एक सस्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, लेकिन जो ड्रग का रिलीज पैटर्न है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो रिलीज पैटर्न होता है थेरेपेटिक विंडो के अंदर ही रहता है। लेकिन कंट्रोल रिलीज टैबलेट में जो ड्रग का रिलीज होता है कांस्टेंट, मीन्स बराबर से ड्रग रिलीज करती है जितने भी टाइम के लिए इसको रिलीज होना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कंप्रेस टैबलेट क्या होती है। तो सिंपल जो टैबलेट्स आती है वो कंप्रेस टैबलेट होती है। जैसे कि आपने अगर लैब में टैबलेट बनाया होगा तो देखा होगा कि आप सारा जो है टैबलेट के जितने भी इंग्रेडिएंट